नसों में चिपकी हुई जो गंदगी होती है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको पिघलाकर बाहर निकाल देगी ये चटनी। और इसे बनाना बेहद आसान है और इसका इस्तेमाल करने से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और जॉइंट्स पेन भी कम होता है। शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कैसे बनानी है और कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चटनी के बारे में जिसे बहुत आसानी से आप मिनटों में बनाकर तैयार करेंगे और इसे अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपको नसों को साफ करने में काफ़ी मदद मिलती है। ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, खून में जमा गंदगी को साफ करती है, जोड़ों के दर्द में आपको आराम देती है। इसके अलावा जिन्हें भी बहुत लंबे समय से जठराग्नि कम होने की वजह से खाना ना पचने की समस्या रहती है, उनकी जठराग्नि को तीव्र करती है, जिससे डाइजेशन अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से शरीर में खून ना बढ़ने या बनने की वजह से परेशान हैं तो ऐसे में भी आपको लाभ मिलते हैं। कैसे बनानी है चटनी, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी भर के हरा धनिया लेना है। हरा धनिया की चटनी जो होती है ये आपके शरीर में हर तरह के ब्लॉकेज को ख़त्म करने, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में बेहद मदद करती है। इसके अलावा जो लोग भी ये कहते हैं कि हमें अक्सर थायराइड की समस्या रहती है या वज़न कम करना है या नसों का ब्लॉकेज खोलना है या डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, उनके लिए हरा धनिया रामबाण की तरह काम करता है। आपको एक मुट्ठी भर के हरा धनिया लेना है, अच्छे से पानी से धुलकर साफ करें और मिक्सी के जार में डालें। हालांकि आप सिलबट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस चटनी को बनाने के लिए, वो और भी ज़्यादा बढ़िया रहती है चटनी जब सिलबट्टे पर बनती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो एक छोटा चम्मच आपको तिल लेने हैं। काले तिल, सफ़ेद तिल जो भी आपको मिल जाते हैं, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जॉइंट्स की सूजन को कम करते हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। और मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि क्या इसका इस्तेमाल गर्मी में कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो क्या इसका जो इस्तेमाल है हम गर्मी में कर सकते हैं, गर्मी में हमें ज़्यादा समस्या तो नहीं देगी। तो अगर आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि हमेशा आपको गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारें आना, ब्लॉटिंग रहना या फिर शरीर में बहुत जलन होना, दांत खाज खुजली की दिक्कत होना, ऐसी कोई समस्या है तो आप इस चटनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदरवाइज वात में और कफ में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। तो आपको क्या करना है, तिल को लेना है, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर दें। तिल आपके जॉइंट्स को मजबूत करते हैं, कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। दूसरा है 10 से 12 पत्ते अपने करी पत्ते के लेने हैं, जो कि खून बढ़ाने में मदद करते हैं, लीवर और किडनी को साफ करते हैं, स्किन पर ग्लो लेकर के आते हैं। 2 कली अपने लहसुन की इसमें इंक्लूड करनी है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें डालने से पहले लहसुन की कली को छील कर थोड़ा काट कर रख दें। काट कर रखने से ये फ़ायदा होता है, इसमें एक एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि जॉइंट्स के लिए बेहद अच्छा होता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। लहसुन अगर आप इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए तो वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा जितना इस चटनी में देगा, क्योंकि लहसुन को जितना कम पकाया जाए उतने ही उसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये लहसुन हो गया, साथ में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अब आपने इसके अंदर जो है यहाँ पर डालना है हरी मिर्च को। 1 या 2 हरी मिर्च अपने हिसाब से डालें, चुटकी भर इसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल दें, अच्छे से चटनी को बना लें। अब इसे अपने लंच में इंक्लूड करें। लंच में जो खाना आप खाते हैं उसके साथ, चाहे आप चावल रोटी खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके साथ इसको लेना है आपको। इसको लेने से आपका खाना भी आपको अच्छे से पचेगा, आपके जॉइंट्स पेन की समस्या में रिलीफ मिलेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका कम होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, खाना आप कम ऑयल का खाएं, घर का बना हुआ खाएं, पैकेट फूड को अवॉइड करें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मत समझिएगा कि ये चटनी इंक्लूड कर ली तो सारे काम यही करेगी, बाकी की मेहनत तो आपको ही करनी होगी। उम्मीद करती हूँ अगर इसका इस्तेमाल आपने 1 हफ्ते भी कर लिया तो ये आपको काफ़ी लाभ देती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और खूब हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।